नमस्कार बच्चों, आज हम जो है पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इससे पहले जो हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि लेखिका ने यह बताया कि मनुष्य उस चीज की कदर नहीं करता जो उसके पास है। वह हमेशा जो है उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती। तो मनुष्य की जो है उस चीज के पीछे भागने की ये प्रवृत्ति है, उसे अपनी ये प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि भगवान के द्वारा यानी कि ईश्वर के द्वारा जो हमें इतनी सुंदर आंखें प्रदान की गई हैं इस संसार को देखने के लिए, तो बेटा यह भगवान के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक अनमोल उपहार है। तो जिसके द्वारा जो हम अपने जीवन को जो है खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से जो है हरा भरा कर सकते हैं। तो लेखिका ने हमें यही सीख दी है कि हमें कभी भी उस चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो आइए बेटा अब हम जो है इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज को जो है निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उसकी तरफ जो है अधिक ध्यान नहीं देते। वे जो है उनके मन में उस वस्तु के प्रति जो है जिज्ञासा नहीं रहती, ईश्वर की दी हुई देन का वे लाभ नहीं उठा पाते। हेलन केलर बताती हैं कि जब प्रकृति की वस्तुओं को छूने से ही इतना आनंद मिलता है तो देखकर तो जो है मन मुग्ध हो जाना चाहिए, लेकिन प्रकृति के जो सुंदर रंग है वो लोगों की संवेदना को क्या है छू ही नहीं पाते। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी चीज को देखने का आदी हो जाता है तो वो उसकी खूबियों को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में उस चीज के लिए कोई बेटा इतनी जिज्ञासा नहीं रहती। जब आप भी किसी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हो तो आपके मन में भी वो जो है उस चीज को देखने की जिज्ञासा नहीं रहती। तो यही बात जो है लेखिका भी बता रही है कि जब व्यक्ति किसी चीज को लगातार देखने के आदी हो जाते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा नहीं रहती और जो है उनकी जिज्ञासा क्या है खत्म हो जाती है। लेकिन ईश्वर ने जो हमें आंखें दी हैं, जो हमें रोशनी प्रदान की है, तो उसका तो है लाभ उठाया जाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है बेटा, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? पर आपने पाठ पढ़ा है तो आप इसका उत्तर जो है आसानी से बता सकते हैं कि प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। प्रकृति का जादू जो है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन और जो है प्रकृति के जो है सौंदर्य को कहा गया है। जैसे बसंत में जो है कलियों का खिलना, ऋतुओं का परिवर्तन, बाग बगीचे और बगीचे में जो है वृक्षों पर जो है पक्षियों का चहचहाना, कलरव करते हुए बहते हुए झरने, पेड़ पौधे, पक्षी और जो है कालीन के समान जो है महंगे कालीन, इन सबको जो है प्रकृति का जादू कहा गया है। चलिए अब हम जो है तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर होगा बेटा, जब हेलन केलर की मित्र जंगल की सैर से वापस लौटी तो हेलन ने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा? तो हेलन की मित्र का जवाब था कि कुछ खास नहीं। तो हेलन को यह सुनकर आश्चर्य यानी कि अचरज नहीं हुआ, क्योंकि वह इस तरह के जो है जवाबों की आदी हो चुकी थी। अक्सर लोग जो है उन्हें इस तरह का बताया, इस तरह के जो है उत्तर दिया करते थे। कहने का अर्थ है कि बेटा अगर कोई व्यक्ति जो है प्राकृतिक सुंदरता के बीच में रहे और उसे वहां पर कुछ खास न दिखाई दे तो ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। वो कहती कि जब मैं बिना आंखों के जो है किसी चीज को छूकर इतना आनंद ले सकती हूँ तो जिन लोगों के पास आंखें हैं तो उन्हें आनंद क्यों नहीं आता? चलिए अब हम जो है चौथा प्रश्न देखते हैं। हेलन केलर प्रकृति की किन किन चीजों को जो है छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। इसका उत्तर है बेटा कि हेलन केलर जो है भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ के पेड़ की जो है खुदरी छाल को जो है छूकर पहचान लेती थी।
वे जो है फूलों और कलियों की जो है मखमली सतह और उनकी जो घुमावदार बनावट, यानी कि जो फूलों की जो बनावट है, जो उनको छूकर भी पहचान लेती थी। चिड़िया के जो है मधुर स्वर को जो है सुनकर पहचान लेती थी। पांचवा प्रश्न है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इन पंक्तियों में जो है बेटा लेखिका ने आंखों के महत्व के बारे में बताया है कि आंखें अनमोल होती हैं। दुनिया की सारी खूबसूरती जो है आंखों से ही दिखाई देती है। जीवन में जो रंग है वो आंखों से ही संभव है। अगर आंखें न हो तो हमारे जीवन में क्या है, अंधकार छा सकता है। वे कहती हैं कि आंखों के सहयोग से ही हम अपनी जिंदगी को जो है खुशियों के रंग बिरंगे रंगों से जो है सजा सकते हैं। अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो हम जीवन का हर पल जो है खुशियों से भर सकते हैं। तो बेटा जो है लेखिका ने यहाँ पर जो है आंखों के बारे में बताया है कि आंखें जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है। आशा करती हूँ कि बेटा आपको प्रश्नाभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।